जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तुशास्त्र के इस 15वें पाठ में आप सभी का स्वागत है। इसमें अपन मंगलाचरण देख रहे हैं। अपन जो कोर्स बुक को स्टडी कर रहे हैं उसमें सबसे पहले मंगलाचरण का अध्ययन अध्यापन कराया जाता है। मंगलाचरण से सीमित अहमता का समर्पण होता है और व्यक्ति एक उपकरण की भांति कार्य करता है। मंगलाचरण से हमें ग्रंथ की परंपरा का भी ज्ञान होता है। तो मंगलाचरण के क्या उद्देश्य? पहले तो अपनी सीमित अहमता समर्पित करना, उपकरण की भांति कार्य करना, जैसा वो देव इष्ट मार्गदर्शन दे उस हिसाब से कार्य करना। दूसरा क्या है कि चित्त जो है वो इधर उधर बिखरा रहता है। तो बिखरा रहता है तो वो चित्त एकाग्र हो जाए। चित्त कैसा हो जाए? वो एकाग्र हो जाए। क्योंकि जब अपन शास्त्र को देखेंगे तो शास्त्र में बताया कि शास्त्र कैसा है तो बहुभेद युक्त, बहुत सारे भेदों से भरा हुआ है। तो जो दत्त चित्त होगा, एकाग्र चित्त होगा, एकाग्र मानस होगा, वही उस शास्त्र का भेदन कर पाएगा, उसको डिकोड कर पाएगा, इंटरप्रेट कर पाएगा। और हमें परंपरा का ज्ञान होता है, ये उसका उद्देश्य है। तो अपने कोर्स में जो अपनी कोर्स बुक है उसमें अपना जो मंगलाचरण है उसमें सबसे पहले गणेश जी की स्तुति है। अब जब अपन जिस परंपरा के ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो जो उस परंपरा के अंतर्गत आता है, जैसे जब स्पंदकारिका करते हैं तो कहते हैं यस्य उन्मेष निवेशाभ्याम जगतः प्रलोदयोतम शक्ति चक्र विभव प्रभव शंकरम स्तुम। शंकर जी की स्तुति की कि जो ये जगत की उत्पत्ति और जगत का प्रलय करने में सक्षम है, जिनके उन्मेष निमेष से जगत की उत्पत्ति और प्रलय होता है, और जो इस पूरे संसार चक्र के ऐश्वर्य के स्वामी हैं, मालिक हैं, उन शंकर के श्री चरणों में मैं अपनी सीमित अहमता समर्पित करता हूँ। यहाँ अपन ने आरंभ किया है गणेश जी से, और राजवल्लभ ग्रंथ का पहला मंत्र कह लो, श्लोक कह लो, वो ले लिया। क्योंकि अपने यहाँ सामान्य रूप से गणेश जी की वंदना करते हैं तो इसमें गणेश जी, सूर्य, विष्णु, पार्वती, महादेव, उनकी स्तुति करी और कहा आनंदम वो गणेशार्क विष्णु गौरी महेश्वराः देवाः कुर्यु श्रियम सौख्यम आरोग्यम ग्रह संपदः। कि वो ऐसा घर प्रदान करें। कौन? गणपति, सूर्य, विष्णु, पार्वती, महादेव। कैसा घर? जो सदा लक्ष्मी से, सुख से, आरोग्य से युक्त रहे, भरा रहे। इस प्रकार से मंगलाचरण हुआ। किनका हुआ? गणेश जी का हुआ। गणेश जी, सूर्यदेव, विष्णु, पार्वती, महादेव, उनकी स्तुति करने के उपरांत अब गणेश जी की स्तुति करते हैं। देवम नमामि गिरिजात्मज एकदंतम सिंदूर चर्चित तनुम सुविशाल शुंडम नागेंद्र मंडित वपुर युत सिद्धिम बुद्धिम सेव्यम सुर उरग नरे सकलार्थ सिद्धये। देखो, जब भी कभी किसी देवी देवता का आवाहन, स्तुति, पूजा आदि की जाती है तो वो जो भी आकृति का वर्णन है वो अपने मन में वैसा चित्र बनना चाहिए, चित्त एकाग्र होना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि देखो, देवम नमामि, देवता को नमस्कार करते हैं।
गिरिजात्मजम कैसे हैं, जो गिरिजा के पुत्र हैं, एक दंत हैं जिनका एक दांत है, पूरा शरीर जो है वो सिंदूर चर्चितम, सिंदूर से शोभायमान है, सुविशाल शुंडम जिनकी विशाल सूंड है, जिनका सर्प नागेंद्र मंडित सर्प के द्वारा सुशोभित है, सिद्धि और बुद्धि नाम की जो दो स्त्रियां हैं उनसे सेवित हैं जो। इतना ही नहीं, सभी कार्य की सिद्धि के लिए देव नाग मनुष्य जन जिनकी सेवा करते हैं, मैं उनकी वंदना करता हूँ, उनकी स्तुति करता हूँ। तो जितनी भी स्तुति है, प्रार्थना है, उस समय वैसी आकृति मन में बने, चित्त अपना जो है वो एकाग्र हो। उसके उपरांत अब सरस्वती जी की वंदना की, विद्या की देवी सरस्वती, गणेश जी की अब सरस्वती। या ब्रह्मा आद्येर लक्ष्या त्रिभुवन नमिता ब्रह्मपुत्री शिवाद्या ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्र प्रणमति बहुशो याम सदा आनंद रूपाम। क्या कहते हैं और क्या कहा? वाणी चैतन्य रूपे वसती च सकल सकल प्राणी निंद्राक्षुदा धातृट सा नित्या सुप्रसन्ना सा नित्यम सुप्रसन्ना वितरतु विभवम विश्वरूपा च लोके। अब यहाँ सरस्वती जी की वंदना स्तुति करते हैं कि जिनको जानने में ब्रह्मा आदि भी समर्थ नहीं है। तीनों लोग जिनको नमस्कार करते हैं, जो कल्याणकारी हैं, आद्य हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र जिनको बारंबार नमस्कार करते हैं, जो सदैव प्राणियों में आनंद रूप से निद्रा क्षुधा तृष्णा के रूप में रहती है, ऐसी चैतन्य रूप वाली ब्रह्मपुत्री सरस्वती मुझ पर प्रसन्न होकर लगातार विश्व को अवलोकन करने की शक्ति प्रदान करे। जो चैतन्य शक्ति है, चैतन्य रूपा, कॉन्शियसनेस कह लो, चित्ती शक्ति कह लो, तो इस प्रकार से चित्ती शक्ति की प्रार्थना की गई है। अब सीक्वेंस के अनुसार पहले देवों की स्तुति की, फिर गणेश जी की, फिर ज्ञान का विषय है तो ज्ञान की देवी सरस्वती की वंदना स्तुति प्रार्थना की। उसके पश्चात अब जो ये शास्त्र है, ये स्थापत्य वेद है, इसके देव विश्वकर्मा हैं, तो अब उनकी स्तुति करते हैं कि जिन्होंने एक हाथ में गज, गज मतलब स्केल समझ लो, मेजरिंग स्केल, दूसरे हाथ में सूत्र, ये थ्रेड है, जिनके तीसरे हाथ में कमंडल है, चौथे हाथ में पुस्तक और ज्ञान सूत्र है, जो हंस पर आरूढ़ हैं और 3 नेत्र वाले हैं, जिनके मस्तक पर सुंदर मुकुट सुशोभित हो रहा है, शरीर जो है वो वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, और तीनों लोक के सभी प्रकार के देवघर, राजघर आदि घरों की जिन्होंने रचना की है, ऐसे जगत के हितकर्ता विश्वकर्मा आप सूत्रधार की रक्षा करें, ये प्रार्थना की गई, ये स्तुति की गई। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में हमने मंगलाचरण के महत्व को देखा, समझा, जाना, उससे कैसे अपना चित्त एकाग्र होता है, सीमित अहमता समर्पित होती है, और शास्त्र की परंपरा का भी हमें बोध या ज्ञान होता है, उसको जाना। उसके पश्चात हमने मंत्र देखे। पाठांत प्रश्न के रूप में कोई एक मंत्र, एक श्लोक, एक स्तुति, ये आपको याद करना है। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में, आगामी जो अपना लेसन होगा उसमें अपन वास्तुशास्त्र की महत्ता देखेंगे। शास्त्र में एक परंपरा है कि जिस विषय का भी अध्ययन अध्यापन कराया जाता है, सबसे पहले उसके महत्व को प्रतिपादित करते हैं। जैसे जब स्वास्थ्य से संबंधित ग्रंथ पढ़ाते हैं, आयुर्वेद आदि, तो कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, या योग सूत्र पढ़ाते हैं तो कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, फिर उसके बाद बताते हैं दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख
हो सुंदर नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, ऐसा कहते हैं। तो वहाँ पहला सुख निरोगी काया बताया। जब शरीर के संबंध में शास्त्र का वर्णन करते हैं, आयुर्वेद हो, योग हो, तो किस प्रकार स्वस्थ रहना, तो पहले उसकी महत्ता बताते हैं, उसके महत्व को प्रतिपादित करते हैं। ठीक इसी प्रकार ये जो अपन वास्तुशास्त्र का अध्ययन करने जा रहे हैं, उसकी उपयोगिता या उसके महत्व को आगामी पाठ में देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। अभी इतना ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।